नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप राइजिंग स्टार का ये फाइनल मुकाबला आज खेला जाने वाला है। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा ये मुकाबला और आज इतिहास को रचना होगा भारत की टीम को इस मुकाबले में। और भारतीय टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या दोनों ही खिलाड़ी इस मैदान में आ चुके हैं ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए। और पाकिस्तान की टीम ने 226 रन का लक्ष्य भारत के सामने सेट किया है। हालांकि ये मुकाबला टी20 है, लेकिन टी20 में 226 रन का ये जो लक्ष्य है वो एक महान साबित हो सकता है। क्या भारत के सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या इस मुकाबले को जीतने की उम्मीद वापस ला सकते हैं? लेकिन आज कमाल का ये मुकाबला है साथियों। लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मात्र 5000 लाइक का टारगेट है। अगर आप एक लाइक करोगे तो भारत की टीम के सपोर्ट में ये लाइक जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन देखते हैं दोस्तों आज के इस मुकाबले में क्या इंडिया की टीम ये फाइनल मुकाबला जीत सकती है। आखिरी की 60 गेंदें, 226 रन चाहिए। और जो भी साथी लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उनका नाम जो है वो सीधा कमेंट्री में अनाउंस किया जाएगा। विशाल यादव ने लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। परेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चलिए दोस्तों, पहली गेंद इस महासंग्राम मुकाबले की वैभव सूर्यवंशी के सामने अख्तर अली की ये गेंद, पहली गेंद और इसी के साथ पहला छक्का। गेंद हवाई यात्रा पे पहुंची, छक्के के साथ इंडिया ने खाता खोला है। वैभव सूर्यवंशी ने भी खाता खोला है इस मुकाबले में। ये एपोलो टायर्स की जर्सी पहनकर मैदान में उतरे हैं वैभव सूर्यवंशी। नीले के सामने आज भारतीय टीम कमाल की बल्लेबाजी कर रही है इस मुकाबले में। एक तरफ है पाकिस्तान की टीम और दूसरी तरफ है भारत की टीम। हमारे साथ सतीश कुमार जी जुड़ चुके हैं, इन्होंने भी लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय यादव जी ने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। राज पुरोहित जी हमारे साथ, केपी यादव जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन्होंने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। यहां पर दोस्तों जो भी साथी लाइक कर रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है उन सभी का नाम कमेंट्री में दोस्तों अनाउंस किया जा रहा है। तो आपके लिए भी मौका है आज के इस दिन में। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूले। भारत का स्कोर 6 रन इस वक्त इस मुकाबले में बगैर किसी नुकसान पे। दूसरी गेंद इस ओवर की वैभव सूर्यवंशी के सामने अख्तर अली की, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए सूर्यवंशी के सामने ये गेंद बाहरी किनारा लेती हुई उछली, पीछे फील्डर मौजूद। थोड़ी सी गलती देखने को मिली है वैभव के द्वारा इस मुकाबले में। मुझे लगता है कि सूर्यवंशी ने शॉट बढ़िया खेला लेकिन यहां पर अपनी विकेट को नहीं बचा पाए मुझे लगता है कि। लेकिन अभी भी एक बल्लेबाज है जो है रिंकू सिंह आज इस मुकाबले में। चलिए अब आएंगे रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने के लिए इस मैदान में और रिंकू सिंह के हाथों में आज की ये पारी रहेगी दोस्तों। यहां पर हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं उन सभी दर्शकों को बता दूं कि लाइक कर दीजिए। अगली गेंद प्रियांश आर्या के सामने अख्तर अली की ये गेंद इस मुकाबले में। इस बार बड़ा शॉट, ये गेंद उछली है, हवा में निकली है, लॉफ्टेड शॉट और ये 6 रन। वेल डन वैभव सूर्यवंशी के बाद अब प्रियांश आर्या के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का। कमाल की ये बल्लेबाजी प्रियांश आर्या के द्वारा देखने को मिल रही है इस मुकाबले में। वेल डन, कमाल की ये बैटिंग दोस्तों यहां पर। और आज के इस दिन में पूरी तरीके से बल्लेबाजी में कमाल करना होगा प्रियांश आर्या को। यहां पर एक तरफ रिंकू सिंह, दूसरी तरफ जो है यहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम 57 गेंदों पे 214 रन बनाने हैं भारत को इस मुकाबले में। चलिए ओवर की चौथी गेंद प्रियांश आर्या के सामने। मंगल सिंह ने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगली गेंद एक बार फिर से, इस बार लॉफ्टेड शॉट, गेंद हवा में निकली लेकिन शायद ये 6 रनों के लिए पहुंच जाएगी।
कमाल की ये बल्लेबाजी साथियों आज के इस मुकाबले में देखने को मिल रही है। और इसी के साथ अब यहां पर ये मुकाबला पूरी तरीके से रोमांचक हो चुका है साथियों। मैदान चाहे जो भी हो, लेकिन इतिहास रचा जाएगा भारत के द्वारा। चलिए 56 गेंदों पे अब 208 रन चाहिए। भारत का स्कोर 18 रन का हो चुका है, एक विकेट के नुकसान पे दोस्तों यहां पर। लेकिन भारतीय टीम जो है अभी तो सिर्फ खेल की शुरुआत है। हमारे साथ चंपक यादव जी जुड़ चुके हैं, इन्होंने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। मुगल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन्होंने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। पारुल कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। जो भी साथी लाइक कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका नाम जो है वो कमेंट्री में बोला जा रहा है। नाम आपका अनाउंस हो जाएगा दोस्तों जरूर से, लेकिन आप लाइक करते जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि मुकाबला बड़ा है और इस बड़े मुकाबले में आप सभी का सपोर्ट चाहिए हमें। पांचवी गेंद इस ओवर की, 56 गेंदों पे 208 रनों की दरकरार। प्रियांश आर्या के सामने ये शॉट खेला, लेकिन ज्यादा दूर जाएगी नहीं। एक और विकेट। क्या हो रहा है इस मुकाबले में? मुझे लगता है कि कैचेस प्रैक्टिस चल रही है इस मुकाबले में। ये देखिए अफजल अली ने ये दूसरा विकेट चटकाया है इस ओवर में, लेकिन अभी भी भारत के पास मौका है बल्लेबाजी करने के लिए। कप्तान आ सकते हैं जितेश शर्मा। प्रियांश आर्या 12 रन बनाकर वापस लौटते इस मुकाबले में। चलिए अब आएंगे जितेश शर्मा इस मुकाबले में बैटिंग करने के लिए। लेकिन साथियों आपको बता दूं कि रिंकू सिंह अभी भी मैदान में खड़े हैं। रिंकू सिंह को इस फाइनल को जीताना है तो आखिरी तक बल्लेबाजी करनी होगी इस मुकाबले में। आखिरी गेंद इस ओवर की, रिंकू सिंह के सामने क्या अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश करेंगे? 208 रन बनाने हैं भारत को, 55 गेंदें बची हैं। ये स्ट्राइक रखने के लिए नहीं आए हैं, ये जिताने के लिए आए हैं इस मुकाबले को। शानदार छक्का रिंकू सिंह के बल्ले से, कवर के ऊपर से इस गेंद को खिला और ये छक्के में किया तब्दील। बढ़िया शॉट। चलिए अब यहां से दोस्तों 54 गेंदों पे 202 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए इस मुकाबले में। आखिरी की 54 गेंदें, 202 रन इतिहास को रचने के लिए इस मैदान में। दूसरे ओवर डालने के लिए आए हैं सरफराज अहमद और जितेश शर्मा रहेंगे स्ट्राइक पर। 24 रन का स्कोर भारत का हो चुका है, केवल 24 रन पे 2 विकेट गिर चुकी हैं। नए ओवर की शुरुआत और ये जितेश ने भी वही अंदाज में शुरुआत की है छक्के के साथ। कमाल का ये शॉट जितेश शर्मा के बल्ले से। सरफराज अहमद की गेंद पे कवर के ऊपर से गेंद को खेला और ये बढ़िया टाइमिंग, शानदार छक्का यहां पर। कमाल का ये शॉट अब इस मैदान के अंदर देखने को मिला है और अब यहां पर भारत का स्कोर 30 रन के स्कोर पे पहुंचता हुआ। 2 विकेट के नुकसान पे 53 गेंदों पे 196 रन भारत को चाहिए इस मुकाबले में जीतने के लिए। ओवर की दूसरी गेंद सरफराज अहमद के सामने, जितेश शर्मा तैयार। ये कट शॉट कवर के एरिया में, लेकिन रन नहीं मिलेगा। डॉट गेंद जाएगी, वहां पर फील्डर मौजूद। फाइनल मुकाबला है दोस्तों, तमाम साथी लाइक कर दे जाइए इस महासंग्राम मुकाबले में। हमारे साथ प्रकाश यादव जी जुड़ चुके हैं, मोहन कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस मुकाबले में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का इस मुकाबले में। चलिए एक बार फिर से तैयार है बल्लेबाज ओवर की तीसरी गेंद को खेलने के लिए। 52 गेंदों में चाहिए 196 रन। जितेश शर्मा ने शॉट बढ़िया खेला है, गैप में गेंद गई है जरूर से, लेकिन दूसरा रन मिलेगा। 2 रनों के साथ इतिहास रचा जाएगा इस मुकाबले में। चलिए दोस्तों ये मुकाबला रोमांचक हो चुका है और अब यहां से 51 गेंदों पे 194 रन चाहिए। आज ये मुकाबला बड़ा ही रोमांचक हो चुका है दोस्तों। 51 गेंदों और 194 रन, इतिहास रचना होगा। ओवर की चौथी गेंद सरफराज अहमद के सामने, जितेश शर्मा ये कप्तान है भारत के और कप्तानी पारी खेल रहे हैं आज के इस दिन में। एक और 6 रन। वेल डन, कमाल की ये बल्लेबाजी सरफराज अहमद के द्वारा। इतिहास रचना होगा इस मुकाबले में, अगर जीतना है तो
रन बनाने जाइए, रन बनाते जाइए और रनों को जोड़ते जाइए इस मुकाबले में। ये फाइनल मुकाबला है राइजिंग स्टार एशिया कप का और फाइनल को जीत लीजिए और एक बार फिर से इतिहास रच दीजिए। 2025 में तो कई कारनामों पे इतिहास लिखा है भारत ने। 2024 में एशिया कप भी जीता था, 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता भारत ने और उसके बाद एशिया कप भी जीता भारत ने। एक बार फिर से चैंपियन ट्रॉफी भी जीता है भारत ने और महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता है। क्या साल रहा है इतिहास में। 2025 का साल सालों तक ही याद रखा जाएगा, इतिहास रचा जाएगा। लेकिन अब यहां पर यह भी फाइनल है, इसको भी जीत लीजिए और इतिहास को रच लीजिए। 50 गेंदों में 188 रन चाहिए इस मुकाबले में ये और इतिहास को रच लीजिए। 50 गेंदों में 188 रन चाहिए इस मुकाबले में। जितेश के बल्ले से आज आग की बारिश निकल रही है इस मैदान में। हर गेंद पे जुनून, हर गेंद पे बड़ा शॉट देखने को मिला इस मुकाबले में। ये रन जो है, ये रन भारत को जीता सकते हैं इस मुकाबले में, इतिहास को रच सकते हैं इंडिया की टीम इस मुकाबले के अंदर। आखिरी गेंद इस ओवर की जितेश शर्मा के लिए, कट शॉट मारा है और गैप में गेंद गई है, इसका मतलब चौका मिलेगा। वेल डन जितेश शर्मा, कमाल का ये शॉट निकाला है आपने। और आप सभी साथियों को बता दें कि जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आप अगर लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका भी नाम कमेंट्री में लिया जाएगा। 48 गेंदें बची अब यहां से, आखिरी की 48 गेंदों पे भारत को जीतने के लिए इस मुकाबले में 178 रन बनाने हैं दोस्तों यहां पर। चलिए एक बार फिर से तैयार, रिंकू सिंह के सामने जितेश शर्मा। ये रिंकू ने शॉट बढ़िया खेला है, 1 रन की मांग होगी और 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है वहां पर। 1 रन के साथ काम चलेगा नहीं भैया जी, इस मैच के अंदर तो रन बनाने पड़ेंगे, रनों को लूटना होगा यहां से। 177 रन चाहिए, जितेश शर्मा ऑन द स्ट्राइक। फिर एक बार फिर सिंगल लेने की प्रयास, लेकिन इस बार सिंगल नहीं लिया है क्योंकि अगर सिंगल लेती तो विकेट जाने वाली थी। बच गए हैं दोस्तों वहां पर और बचना इतना ही जरूरी है इस मुकाबले के अंदर दोस्तों, विकेट अपनी नहीं गंवानी चाहिए। 40 गेंद 177 रन, एक बार फिर से गेंद हवा में। वेल डन, कमाल का ये शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। ये आतिशबाजी वाली बल्लेबाजी चल रही है दोस्तों इस मुकाबले में। इतिहास में आज भारतीय टीम इस मुकाबले में कमाल करने के लिए उतरी है दोस्तों। बेहतरीन बल्लेबाजी, रोमांचक ये मुकाबला दोस्तों यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए 45 गेंदें बची हैं और 171 रन बनाने हैं। मान लीजिए कि अगर ये मुकाबला जिसके पास जाएगा वो आज बड़ी किस्मत के साथ मैदान में उतरा है। राइजिंग स्टार एशिया कप का ये फाइनल है और फाइनल मुकाबले में दोस्तों आप सभी को बताएं कि कितना प्रेशर होता है, दबाव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी भारत की टीम आज जीत के ऊपर टिकी हुई इस मैदान में नजर आ रही है। 55 रन का स्कोर हो चुका है भारत का 2 विकेट के नुकसान पे। ओवर की अगली गेंद, ये बढ़िया टाइमिंग, कमाल का ये शॉट, लाजवाब टाइमिंग, चौका मिलेगा ऑफ स्टंप की लाइन में। ये कट निकाला इन्होंने और ये बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका निकाला है और ये आज फाइनल मैच में इतिहास रचना होगा दोस्तों यहां पर। अगर आज का ये मुकाबला भारतीय टीम जीत लेती है तो एक और इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा ये मुकाबला। 44 गेंदें बची, 167 रन चाहिए। जितेश शर्मा ऑन द स्ट्राइक, असर अली गेंदबाजी में। वाह, ये तो भाई आज कमाल के अंदाज में बल्लेबाजी दिखा रहे हैं। ऑफ स्टंप कवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के पार, 6 रन मिल जाएंगे दोस्तों यहां पर। आज वैभव सूर्यवंशी नहीं चले लेकिन ये बल्लेबाज चल रहे हैं इस मुकाबले में, रन बना रहे हैं इंडिया में इस मुकाबले में।
चलिए एक और गेंद लेकर के तैयार, आखिरी गेंद इस ओवर की। वाह, ये भी बढ़िया टाइमिंग है। ये कमाल की बल्लेबाजी इस मुकाबले में, शानदार बल्लेबाजी, शानदार ये मुकाबला। और शानदार मुकाबले के साथ भारतीय टीम अब जीत के करीब जाने का मौका बना रही है। चलिए दोस्तों, इतिहास को रचना होगा इस मुकाबले में। भारत को रन बनाने पड़ेंगे और इतिहास रचा जाएगा दोस्तों। यहां पर सईद शाह अफरीदी को गेंदबाजी सौंपी गई है बिहार से पाकिस्तान की टीम ने। लेकिन चलिए 42 गेंदों पे 155 रन बनाने हैं भारत को। अगर सईद शाह अफरीदी इस मुकाबले में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, तो अब देखने की क्या होता है। चलिए मैच बड़ा ही रोमांचक होने वाला है दोस्तों यहां पर। और ये मुकाबला उसी अंदाज से खेला जाएगा जिस अंदाज से आज भारतीय टीम ने आगाज किया था। चलिए दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। मान लीजिए ये बड़ा मुकाबला है। 42 गेंदें और 155 रन, आखिरी की 42 गेंदें, 155 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। रिंकू सिंह स्ट्राइक पर, हवा में गेंद रिंकू सिंह के बल्ले से और ये चौका मिलेगा। ऑफ स्टंप की ये गेंद थी और इसी के साथ ये शानदार बाउंड्री आई है दोस्तों। यहां पर कमाल की बल्लेबाजी आज के इस दिन में बल्लेबाज दिखा रहे हैं दोस्तों इस मुकाबले में। ये आज इतिहास को रचने के लिए मैदान में उतरे और इतिहास को रचकर जाएंगे। वैभव सूर्यवंशी अपनी टीम के लिए काम नहीं कर पाए आज के इस दिन में। 2-3 छक्के लगाए जरूर से, लेकिन अब यहां से एक बार फिर से तैयार बल्लेबाज। ओवर की अगली गेंद, रिंकू सिंह, हवा में गेंद और ये लीजिए रिंकू ने छक्के में किया तब्दील। वेल डन। 1 और 6 रन भारत की टीम ने भारत के खाते में जोड़ दिया है। चलिए अभी भी दोस्तों ये मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी आखिरी समय चल रहा है। आखिरी समय में इंडिया को जीतना है तो रन बनाने पड़ेंगे। 40 गेंदें बची हैं। आखिरी की 40 गेंदों पे भारत को अगर जीतना है इस मैच को तो बनाने पड़ेंगे 145 रन। 81 रन का स्कोर जो है वो भारत की टीम को बना दिया इस मुकाबले में। क्या ये मैच भारत की टीम जीत पाएगी दोस्तों? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जल्दी से जल्दी बता दी जाइए साथियों। इस मुकाबले में अगली गेंद को लेकर के तैयार एक बार फिर से गेंदबाज ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले में, और अपनी टीम के लिए खासा काम किया इन्होंने। वैभव सूर्यवंशी के बाद रिंकू सिंह ने एक और चौका जड़ दिया इस मैदान में। रिंकू के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट, इतिहास रचा जाएगा इस मुकाबले में। मुझे लगता है कि अब यहां से 141 रन अभी भी बनाने हैं दोस्तों इस मुकाबले में, और 3 ओवर 3 गेंदें हुई हैं अब तक इस मुकाबले में। भारत इस मुकाबले में बहुत ज्यादा आगे है दोस्तों। यहां पर अगर इस मुकाबले को जीतना है तो रन तो बनाने ही पड़ेंगे साथियों। अगर रन बनाने हैं तो बल्लेबाजी बहुत शानदार दिखानी होगी इस मुकाबले में। ये नॉर्मल बल्लेबाजी से ये रन बनने वाले नहीं है। चलिए दोस्तों, चौथी गेंद इस ओवर की, ओवर की चौथी गेंद रिंकू सिंह के सामने। ये कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में, रिंकू के बल्ले से एक और 6 रन। वाह, रिंकू सिंह इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए यहां पर आखिरी उम्मीद, भारत के पास आखिरी मौका। रिंकू सिंह आज इस मुकाबले में वो मौके को बाहर ला सकते हैं। 135 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। ये छोटी गेंद डाली थी, बाउंसर डाला, 1 रन की मांग होगी और सिंगल चुरा लिया है भारत के खिलाड़ियों ने। सिंगल से काम चलेगा नहीं भिड़ू।
चलिए आखिरी गेंद इस ओवर की दोस्तों, यहां पर स्ट्राइक पर जीतेश शर्मा, ये भी कदमों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन गेंद इतनी दूर जाएगी नहीं, चौका मिलेगा जरूर से दोस्तों। यहां पर कप्तान के बल्ले से कप्तानी पारी, 50 रन पूरे होते हैं इस मुकाबले में। चलिए अभी भी ये मौका है भारतीय टीम के पास जीतने का इस मुकाबले को। तमाम साथी हमारे साथ लाइक करते जाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और इतिहास रचा जाएगा दोस्तों आज के इस दिन में। भारतीय टीम अगर ये मुकाबला जीत जाएगी तो आखिरी की 36 गेंदें, 130 रन। लेकिन रिंकू सिंह आज जीत के ऊपर टिके हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मैदान में रिंकू का बल्ला चल रहा है, इतिहास रचा जाएगा दोस्तों यहां पर रिंकू सिंह के बल्ले से, और ये सबको पता है आज रिंकू को काम करना ही होगा इस मुकाबले में। चलिए ये बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों इस मुकाबले में। चलिए कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों यहां पर, और ये अब 102 रन का स्कोर हो चुका है भारत का, 2 विकेट के नुकसान पे। लेकिन अभी भी दोस्तों ये भारतीय टीम के पास मौका है, 124 रन चाहिए, वरना ये रिंकू सिंह भैया नहीं रुकने वाले इस मैदान में। देखिए आप, एक और शानदार छक्का, वेल डन रिंकू सिंह। आखिरी उम्मीद थी भारत के पास, वो टिकी हुई नजर आ रही है इस मुकाबले में, क्योंकि आखिरी उम्मीद जो है वो रिंकू सिंह के ऊपर टिकी हुई नजर आ रही है इस मुकाबले में। चलिए अब यहां से दोस्तों ये मुकाबला रोमांचक हो चुका है, मुकाबला रोमांचक हो चुका है। इतिहास को रचना होगा भारत की टीम को, 34 गेंदों में चाहिए 118 रन। मैच को बदलना है तो ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों इस मुकाबले में। चलिए दोस्तों अगली गेंद, एक बार फिर से तैयार गेंदबाज, 34 गेंदों में 118 रन चाहिए। ये शॉट उल्टा शॉट है, लेकिन पीछे फील्डर होगा जरूर से नहीं। चलिए एक नहीं 2 रन ले लिए दोनों ही खिलाड़ियों ने। 2 रनों के साथ अब यहां पर इस मुकाबले में एक बार फिर से थोड़ी सी ये दबाव की, प्रेशर की, जो दबाव की जो गाड़ी थी वो गई है दोस्तों वहां पर। आज इस मुकाबले में इतिहास रचना होगा, इतिहास को बनाना पड़ेगा दोस्तों भारत की टीम को इस मुकाबले के अंदर। 110 रन बना दिए हैं 2 विकेट के नुकसान में भारत की टीम ने आज के इस दिन में। 33 गेंदें बची और 116 रन चाहिए भारत को। एक बार फिर से तैयार, चौथी गेंद, ये शॉट, लॉफ्टेड शॉट, गेंद हवा में और ये 6 रन। आज रिंकू सिंह का दिन है, सबको पता है कि रिंकू का बल्ला चल रहा है इस मुकाबले में। और ये इतना बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं कि आज भारतीय टीम के पास मौका है जीतने का, रन बनाने का मौका है पाकिस्तान के सामने। और आज एक बार फिर से झंडा जो है वो गाड़ना होगा इस मैदान के अंदर। चलिए इंडिया कम ऑन, इस मुकाबले को जीत जाइए और इतिहास रच लीजिए। आज इस मैच के अंदर भारत की टीम को रन बनाने पड़ेंगे, 32 गेंदों में 110 रन अगर जीतना है तो दोस्तों यहां पर। एक बार फिर से एक और गेंद, एक बार फिर से 6 रन, वेल डन, कमाल की ये बल्लेबाजी दोस्तों यहां पर। ये मुकाबले में आपने देखा होगा कि आज 50 रन रिंकू सिंह ने लगा दिए दोस्तों यहां पर। भैया अभी तो खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी टिके हुए हैं इस मैदान के अंदर। रिंकू सिंह ऑन द फायर इस मुकाबले में।
क्रिकेट इतिहास में रचा जाएगा इतिहास दोस्तों। आप सभी को बता दूं कि भारतीय टीम के पास मौका है रन बनाने का, इतिहास को रचना के लिए। चलिए अगली गेंद को लेकर के तैयार है गेंदबाज, लेकिन ये मुकाबला बड़ा ही रोमांचक हो चुका है दोस्तों। यहां पर आखिरी की 30 गेंदें 98 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। और ये भी खिलाड़ी आज मूड में आकर मैदान में उतरा है दोस्तों। यहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी दोस्तों। यहां पर ये रन बनते ही जाएंगे दोस्तों। यहां पर रन बनाने पड़ेंगे दोस्तों आज इस मुकाबले को अगर जीतना है तो। यहां पर चलिए रन बनाते जाइए, रनों को जोड़ते जाइए दोस्तों। यहां पर दूसरी गेंद इस ओवर की, ये गेंद सीधी हाथों में दी, ये विकेट जा सकती थी लेकिन बच गए हैं दोस्तों। यहां पर इस मुकाबले में अपना काम बखूबी निभा सकते हैं। 28 गेंदों पे 92 रन चाहिए। आखिरी की 28 गेंदें 92 रन चाहिए। 134 रन का स्कोर भारत की टीम ने बना दिया है और अभी भी भारत को 28 गेंदों पे 92 रन चाहिए। सूर्यवंशी नहीं है लेकिन आज रिंकू सिंह का काम चला है इस मैदान में जितेश शर्मा के सामने। ये गेंद चौके में होगी तब्दील, बढ़िया शॉट। लेकिन दोस्तों 27 गेंदों में 88 रन चाहिए। ये काम अब आसान तो नहीं है दोस्तों। यहां पर इस मुकाबले में अगर जीतना है तो। चलिए चौथी गेंद इस ओवर की, और ये शॉट तो बढ़िया खेला था लेकिन थोड़ा सा फाइनल की दिशा में खेला। उसका मतलब यही है कि एक रन के साथ काम पूरा होगा, दूसरा रन मिलेगा नहीं दोस्तों वहां पर। और दूसरा रन अगर मिलता तो वहां पे विकेट भी जा सकती थी। चलिए मैच अब उसी अंदाज से चल रहा है जिस अंदाज को चाहते हैं भारत के खिलाड़ी। पांचवी गेंद इस ओवर की दोस्तों। यहां पर रिंकू सिंह के लिए, ये नहीं रुकेंगे, इनको बल्लेबाजी चलाते रहना है अगर इस मुकाबले को जीतना है तो दोस्तों। यहां पर चलिए इस मुकाबले के अंदर पूरी तरीके से रोमांचक अंदाज में शुरुआत हुई है। चलिए 140 रन का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बना दिया है लेकिन 25 गेंदों पे 86 रन चाहिए अब यहां से इस मुकाबले में। आखिरी की 25 गेंदें इस मुकाबले में। एक और शॉट, एक बार फिर से पीछे फील्डर, डायरेक्ट हिट लगा, विकेट जा सकती है क्या रिंकू सिंह? जी हां, रिंकू सिंह को वापस जाना पड़ेगा अब यहां से। अपनी टीम ने दोस्तों यहां पर विकेट खो दी है। चलिए दोस्तों यहां पर ये मुकाबले में रिंकू सिंह एक आखिरी उम्मीद थी भारत के पास। 61 रन बनाकर वापस जाते हुए रनआउट हो गए हैं दोस्तों। वहां पर विकेट गंवाई है और रनआउट में विकेट गंवाई है। तिलक वर्मा आएंगे बल्लेबाजी में। वर्मा जी को आज बैटिंग दिखानी होगी, शर्मा जी का काम करना होगा। आखिरी गेंद इस ओवर की। अब थोड़ा सा दबाव भारत के ऊपर, 3 विकेटें गिर चुकी है भारत की। ओहो हो, देखिए गेंद हवा में उछली और ये ज्यादा दूर गई नहीं है। एक और विकेट लेकिन नो बॉल है शायद। ये फ्री हिट वाली गेंद थी, मान लीजिए विकेट नहीं की, बच गए हो आप तिलक वर्मा जी, वरना मुश्किल साबित हो सकती थी। 24 गेंदों पे 83 रन चाहिए। ये शॉट लेकिन जितेश शर्मा एक बार फिर से दबाव में आ चुकी है भारतीय टीम दोस्तों। इस दबाव को हटाने के लिए अब एक ही खिलाड़ी काम कर सकता है, वो है तिलक वर्मा। और तिलक वर्मा आज टिकेंगे तभी तो ये मुकाबला जीत पाएगी भारत की टीम, वरना तो ये मैच अब मुझे लगता है कि हाथों से चला गया है। ये फाइनल मैच है।
क्या लगता है आपको, अभी भी उम्मीदें जो है वो बनाए रखनी चाहिए इस मुकाबले में? रियान पराग आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। रियान पराग, लहरा दीजिए तिरंगे को। आज इस मुकाबले में आपके पास मौका है। 23 गेंदों में चाहिए 83 रन। क्या जीत पाएगी भारतीय टीम दोस्तों? यहां पर मैच को रचना होगा इतिहास में। और रियान पराग ने पहली गेंद पे छक्का तो लगा दिया है इस मुकाबले में। वेल डन पराग जी, आपने काम तो बखूबी निभा दिया इस मुकाबले में, लेकिन अभी तो ये काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आपको। मुकाबले को अगर जीतना है तो इसी अंदाज से बल्लेबाजी करते जाइए, रनों को बनाते जाइए और जोड़ते जाइए इस रनों को। जिस रनों की दरकार भारत की टीम को है, इंडिया को 125 करोड़ लोगों को है इस मुकाबले में। चलिए, भारतीय टीम उम्मीदें बनाए रखेगी। मुझे लगता है कि 22 गेंदों में चाहिए 77 रन। आखिरी की 22 गेंदें 77 रन चाहिए। एक और गेंद हवा में उछली रियान पराग। ये शानदार बल्लेबाजी दिखा रहे हैं इस मुकाबले में। पराग जी, आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है आज इस मुकाबले में इतिहास रचने का। आने वाले समय में T20 सीरीज आ रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका की। अगर इस मुकाबले में जीता दोगे तो आपके लिए काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से। चलिए, चौथी गेंद इस ओवर की रियान पराग के बल्ले से, लेकिन रन नहीं मिलेगा। डॉट गेंद जाएगी साथियों। ये थोड़ा सा मुश्किल साबित होती है इस मुकाबले में। देखिए, आप अगर आखिरी समय में प्रेशर होता है तो सब कुछ देखने को मिलता है। ये ऑफ स्टंप की लाइन में गेंद डाली थी और यहां पे दोस्तों थोड़ी सी गलती देखने को मिली। अब यहां से 20 गेंदों में 71 रन चाहिए। आखिरी की 20 गेंदें। ये शॉट बढ़िया खिला, 1 रन की मांग होगी और 1 रन के साथ अपनी स्ट्राइक को करेंगे रोटेट खिलाड़ी। चलिए, अब ये मान लीजिए कि दोस्तों ये रन जो है बनाने के लिए थोड़ा सा काम तो अलग ही करना पड़ेगा। आखिरी गेंद इस ओवर की तिलक वर्मा के सामने। तिलक जी, आप भी बचा लीजिए। ये देखिए, कदमों का इस्तेमाल, हवा में शॉट, लेफ्टी बल्लेबाज और ये 6 रन। लेफ्ट हैंड का बल्लेबाज कोई भी हो, लेकिन ये काम अपना कर दिखाते हैं। मैच को अगर जीतना है, इतिहास को रचना है तो ये रची जाएगी इतिहास। ओवर की समाप्ति होती हुई दोस्तों अब यहां से इस मुकाबले में आखिरी की 18 गेंदें और 64 रन चाहिए। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। भारत के वीरों बल्लेबाजी कर सकते हैं। डॉट शॉट मारा, 1 रन की मांग होगी। क्या 1 रन के साथ काम चलेगा? यहां पर नहीं चलेगा गुरु। आपको अगर जीतना है तो आज रन बनाने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। इतिहास रचा जाएगा अगर इस मुकाबले में आपने जीत लिया ये मुकाबला। तो 17 गेंदों में चाहिए 63 रन। तिलक वर्मा ऑन द स्ट्राइक। ये नो बॉल का इशारा किया है, लेकिन नो बॉल में क्या विकेट जाएगी दोस्तों? चेक जरूर से करेंगे। शायद पहुंच चुके थे और फ्री हिट तो थिया, लेकिन विकेट ना गई हो। यहां पे मुश्किलें साबित होती हुई मुझे लगता है कि बहुत करीबी मामला है और ये विकेट चली जाएगी तिलक वर्मा की। बहुत दूर थे। वेल डन। चलिए दोस्तों, अब यहां पर पाकिस्तान ने एक और विकेट चटका ली है, लेकिन आउट करने के बाद अब दूसरा बल्लेबाज जो है वो आने वाला है। शायद आकाशदीप को भेजेंगे। यहां पर आकाशदीप को पहले भेजा है और ये अब जीत की दीप की किरण को कितनी देरों तक यहां पर जलाए रखेंगे। चलिए, फ्री हिट वाली गेंद है और रियान पराग स्ट्राइक पर रहेंगे दोस्तों। यहां पर फ्री हिट वाली गेंद है। ये कैच का कॉल। फ्री हिट में कैच तो नहीं होगी, लेकिन चौका मिलेगा। बड़ी बाउंसर डालने की प्रयास किया था और यहां पर कहीं और मारना चाहते थे, लेकिन गेंद गई कहीं और। 16 गेंदों में चाहिए 58 रन। इतिहास रचा जाएगा दोस्तों आज के इस दिन में। मुझे लगता है कि 16 गेंदों में 58 रन चाहिए। रियान पराग ने शॉट उछाला है, लेकिन उतनी ऊपर गई थी गेंद की नीचे फील्डर होगा। चौका मिल जाएगा। पीछे फील्डर भागे जरूर से, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए इस मुकाबले में।
बढ़िया बल्लेबाजी, बेहतरीन शॉट दोस्तों वहां पर। ऐसे ही काम को चलाते रहना है इस मुकाबले में। चलिए 15 गेंदों में चाहिए 54 रन अब यहां से इस मुकाबले में। आखिरी की 15 गेंदें बची हैं और 54 रन बनाने हैं। ओवर की चौथी गेंद रियान पराग के सामने मोहम्मद वसीम की। ये शॉट खेला है लेकिन इतने एक एक रन से काम नहीं चलेगा। 2-2 3-3 रन लेने पड़ेंगे आपको अगर ये मुकाबला जीतना है तो। 2 रन तो ले लिए दोस्तों यहां पर। बढ़िया बल्लेबाजी दोस्तों यहां पर। 14 गेंदे 52 रन इस मुकाबले में। चलिए 52 रन बनाने हैं इस मुकाबले में भारत को। ये रन की मांग होगी, 1 रन की मांग थी वहां पर। तेज भागना पड़ेगा, मुश्किलें हो चुकी है। देखिए यहां पर मिसफील्डिंग की वजह से 1 रन आया है। आखिरी उम्मीद एक बार फिर से तिलक वर्मा और हमारे रियान पराग और आकाशदीप के सामने रहेगी दोस्तों यहां पर। 13 गेंदों में 51 रन चाहिए। 13 गेंदों और 51 रन इस मुकाबले में जीतने के लिए। आकाशदीप, ये दीप ने किरण को जगाया है इस मुकाबले में। आकाशदीप के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का। सही सा अफरीदी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 12 गेंदों में 45 रनों की दरकरार इस मुकाबले में भारत को जीतने के लिए। 12 गेंदे 45 रन। ये शॉट बढ़िया लेकिन पीछे फील्डर होगा नहीं, चौका मिलेगा। रियान पराग भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों वहां पर। मैच को अगर जीतना है तो कहीं ना कहीं एक बल्लेबाज को बड़ी पारी खेलनी होगी दोस्तों। यहां से अपने अंदाज को बदलना होगा दोस्तों भारतीय टीम को यहां से। चलिए एक बार फिर से तैयार। 11 गेंदों में 41 रन चाहिए। ये भी शॉट बढ़िया है और ये रियान पराग अभी भी मैदान में है। उसका मतलब यही है कि एक और छक्का मिलेगा आपको यहां से। चलिए दोस्तों एक बार फिर से मुकाबले में ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट इस प्रकार से आया है कि आखिरी समय में आया है ये ट्विस्ट। चलिए 10 गेंदे और 35 रन। मुकाबले में जान बचाई है दोस्तों रियान पराग ने। तईन अफरीदी ओवर की तीसरी गेंद लेकर के तैयार इस मुकाबले में। ये फाइनल मैच है, फाइनल का काउंटडाउन है। सिंगल की मांग, दूसरे रन की मांग यहां पे इस मुकाबले में। चलिए पहुंच चुके थे, ड्राइव लगाकर रन पूरा किया। गलत दिशा में थ्रो लगाया दोस्तों फील्डर ने वहां पर, वरना ये काम बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता था यहां पर। 9 गेंदे और 33 रन। रियान पराग ऑन द स्ट्राइक। फुल टॉस लेकिन मिलेगा छक्का। कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों यहां पर। चलिए फुल टॉस में छक्का लगा दिया है लेकिन मुकाबले में ट्विस्ट आएगा दोस्तों। 8 गेंदे 27 रन। मैच को जीतना है तो 8 गेंदों में 27 रन बनाने। रियान पराग स्ट्राइक पर मौजूद। तईन अफरीदी के सामने ये शॉट बढ़िया। एक और चौका दोस्तों यहां पर। ये चौके के साथ अब 7 गेंदों में 23 रन चाहिए। आखिरी की 7 गेंदे 23 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की। ओहो, ये छक्का लगा दिया है इस बार लॉफ्टेड शॉट और ये 50 रन भी पूरे हो चुके हैं। लेकिन अब यहां से ये मैच अब इतिहास रचा जाएगा दोस्तों। उस्मान मीर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 6 गेंदों में 17 रन चाहिए। ट्विस्ट आएगा दोस्तों यहां पर। 6 गेंदे 17 रन। पहले रन की मांग है लेकिन पीछे फील्डर। और यहां पर 5 विकेटें गिर चुकी। 210 रन का स्कोर भारत का। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। रियान पराग आए स्ट्राइक पर। 5 गेंदों में 16 रन चाहिए। क्या ये मैच जीत पाएगी भारत की टीम? ये शॉट बढ़िया है। इस बार कोई फील्डर नहीं होगा वहां पे। चौका मिलेगा और चौके के साथ अब रियान पराग का बल्ला जो है। 4 गेंदों में 12 रन चाहिए दोस्तों यहां पर।
ये मैच जीत पाएगी भारतीय टीम। ये कैच का कॉल किया है लेकिन सिंगल के साथ काम चलेगा नहीं। एक और सिंगल, अब 3 गेंदों में चाहिए 11 रन, यानी कि एक छक्का लगाइए, दूसरा भी छक्का लगा लीजिए अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। आकाशदीप स्ट्राइक पर मौजूद, अब यहां से उस्मान मीर के सामने। उम्मीद की किरण को जगाए रखना चाहिए। एक और गेंद हवा में आकाशदीप के बल्ले से और ये 6 रन। वेल डन आकाशदीप, कमाल का ये शॉट। मैदान अब छोटा पड़ने वाला है, मुझे लगता है कि 2 गेंदों में 5 रन चाहिए अब यहां से। आखिरी की 2 गेंदें 5 रन, लेकिन भैया आखिरी गेंद बचेगी नहीं। और ये लीजिए फाइनल जीत लिया है भारत की टीम ने, इतिहास को रच लिया है इस मुकाबले में। इंडिया इस फाइनल को जीतती हुई इस मुकाबले में।